કેમ છો? मजामा। इतवार की बोलती छोटी कहानियों में आपका स्वागत है। मेरे मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि परिस्थिति जैसे आती है, व्यक्ति का असली चेहरा भी साथ में सामने आ जाता है। ऐसे किसी बात को कहानी के रूप में बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है। आज की जो कहानी है उसका नाम है आधा अधूरा सुनना। ये कहानी जीवन की भेंट नाम की एक पुस्तक है। जो पुस्तक जीवन की बहुत सारी कहानियों के ऊपर आधारित है और ये कहानियाँ हमें हमारे जीवन के बारे में बहुत कुछ सिखा के जाती है, समझा के जाती है। ये पुस्तक ओएसिस पब्लिकेशन हाउस करके बड़ौदा का एक पब्लिकेशन हाउस है। ये पब्लिकेशन हाउस ओएसिस मूवमेंट नाम का जो एनजीओ है वो चला रहा है। ओएसिस मूवमेंट नाम का जो एनजीओ है उसका जो काम है वो युवाओं और तरुणों के लिए चारित्र गढ़तर के शिक्षण के ऊपर काम करना, युवाओं को, तरुणों को, यंगस्टर्स को, टीनेजर्स को कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन के बारे में समझाना और आगे बढ़ाना। तो बस मेरे मित्र, शुरू करते हैं आज की कहानी जिसका नाम है आधा अधूरा सुनना। बात है एक डिपार्टमेंटल स्टोर की। डिपार्टमेंटल स्टोर में बहुत सारी चीज़ें मिलती थी। जैसे हमारे यहाँ मॉल है वैसे ही एक डिपार्टमेंटल स्टोर है। वहाँ का जो डिपार्टमेंटल स्टोर का जो मैनेजर था वो डिपार्टमेंटल स्टोर की विज़िट के लिए निकला। वो देखता रहता था कि कोई स्टॉक ख़त्म हुआ है नहीं हुआ है, कुछ मंगवाना है नहीं मंगवाना है, कस्टमर क्या देख रहे हैं, कस्टमर क्या बोल रहे हैं, स्टाफ का बिहेवियर कैसा है, वो सब देखने के लिए, रूटीन इंस्पेक्शन के लिए वो निकला था। बस ऐसे ही निकल रहा था तो उसकी जो नज़र है एक सेल्समैन पे पड़ी। वो सेल्समैन किसी ग्राहक के साथ बात कर रहा था। तो वो जो मैनेजर था, ब्रांड का मैनेजर, स्टोर का मैनेजर, वो वहाँ पे, डिपार्टमेंटल स्टोर का मैनेजर, वो वहाँ पे खड़ा रह गया और सुनने लगा कि वो सेल्समैन ग्राहक को क्या बोल रहा है। तो डिपार्टमेंटल स्टोर के जो मैनेजर है उसने ऐसा सुना कि वो सेल्समैन ग्राहक को ये बोल रहा था कि जी नहीं, अभी तो नहीं लगता और लगता भी नहीं कि आने वाले 3-4 सप्ताह तक आएगी। ये शब्द डिपार्टमेंटल स्टोर के मैनेजर ने उस सेल्समैन के मुंह से सुना जो अपने ग्राहक को बता रहा था। अभी ये सुन के वो मैनेजर बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन कस्टमर सामने थे इसलिए उसने गुस्सा नहीं किया। फिर वो ग्राहक था, वो कस्टमर था, उसको जो लेना था वो लेके बाहर चला गया, डिपार्टमेंटल स्टोर से बाहर निकल गया और वो सेल्समैन अपने काम में लग गया। अभी वो जो डिपार्टमेंटल स्टोर का जो मैनेजर था, वो मैनेजर वो सेल्समैन के पास आया और उसको बोला कि तुझे ट्रेनिंग में हमने समझाया था कि ग्राहक से कैसे बात करते हैं। मैंने सुना कि तूने ग्राहक से क्या बोला। तो हमने समझाया था, बताया था कि अगर हमारे पास कोई वस्तु नहीं है, शॉर्टेज है, तो ग्राहक से ऐसा बोलना चाहिए कि हमने ऑर्डर दिया है, तुरंत ही किसी समय पे आएगा या आएगी। लेकिन तूने क्या बोला कि अभी है नहीं और आने वाले कुछ सप्ताह तक लगता भी नहीं कि आएगा या आएगी। तो ये बात ठीक नहीं है। एक अच्छा सेल्समैन कस्टमर को, ग्राहक को कभी दुखी नहीं करता और हमेशा सकारात्मक बात करके कस्टमर का भी नफ़ा ढूंढता है और जहाँ पे वो नौकरी कर रहा है, जहाँ स्टोर में वो रहे, उसका भी वो प्रॉफिट ढूंढ लेता है। लेकिन तुम्हारे से ऐसी एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी कि तू ग्राहक को सीधा ना ही बोल देगा। मैं तुझसे बहुत नाराज़ हूँ। वो मैनेजर अपने वो सेल्समैन पे चिल्लाया। फिर वो मैनेजर ने पूछा कि चल ये तो बता कि वो ग्राहक को चाहिए था क्या। तो वो सेल्समैन नज़र उठा के मैनेजर को देखते हुए बोला कि सर, उसे
बरसात चाहिए थी। मैनेजर बोला क्या? तो सेल्समैन ने बोला कि मैं ग्राहक से संबंध अच्छे हो उसके लिए मैं जनरल बात कर रहा था, मौसम की बात हो रही थी। वो ग्राहक मुझसे पूछ रहे थे कि क्या लगता है बारिश आएगी या नहीं आएगी। तो बस मैंने उनको इतना ही बोला कि मैडम अभी तो नहीं लगता, लेकिन ऐसा है कि आने वाले 2-3 सप्ताह तक भी नहीं आएगी। मतलब अभी तो बारिश नहीं है, लेकिन लगता नहीं कि 15-20 दिन तक और भी ये आए। सर ये बात बरसात की हो रही थी। वो मैनेजर सेल्समैन के सामने शर्मिंदा हुआ। उसने सेल्समैन के पीठ पे हाथ रखा और बोला, दोस्त मुझे माफ़ कर दे। और वो सेल्समैन फिर अपने काम में लग गया। मेरे मित्रों, ये जो कहानी है आधा अधूरा सुनना, वो यहाँ पे ख़त्म। हम सबके जीवन में भी ऐसी बहुत सारी परिस्थितियाँ आती हैं जहाँ पे हम हमारे पिछले अनुभवों के आधार पर और अपनी धारणाओं के आधार पर काफ़ी कुछ निर्णय ले लेते हैं, काफ़ी कुछ सोच लेते हैं जिसका कोई भी अस्तित्व नहीं होता है, वो पाए में भी नहीं होता है। फिर भी हम इतना सारा सोच लेते हैं, इतना सारा मान लेते हैं और फिर हम खुद ही दुखी होते हैं। जैसे वो मैनेजर अपने सेल्समैन के सामने शर्मिंदा हुआ। तो बस मेरे मित्रों, बात इतनी सी है कि हमें कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी निर्णय पे जाने से पहले, कुछ भी समझने से पहले परिस्थिति का पूरी तरह से अवलोकन करना चाहिए। परिस्थिति क्या थी वो समझना चाहिए, उसके बाद ही कुछ टिप्पणी करनी चाहिए, कोई निर्णय लेना चाहिए। बाकी पूर्व धारणा से, पैराडाइम से, अपनी मान्यताओं के हिसाब से, अनुभवों के आधार से अगर बिना सोचे समझे निर्णय ले लेंगे तो वो मैनेजर की तरफ पछताना पड़ेगा। ये तो अच्छा है कि मैनेजर ने सेल्समैन से पूछा कि क्या बात थी, क्या चाहिए था, लेकिन काफ़ी सारी परिस्थितियाँ ऐसी होती है, काफ़ी सारी बातें ऐसी होती है जहाँ पे व्यक्ति पूछता भी नहीं है क्या था और अपने हिसाब से धारणा बना लेता है, अपने हिसाब से समझ लेता है कि यही हुआ होगा और ऐसा ही हुआ होगा, और उसी के ऊपर वो अपने रिलेशन, अपने संबंध बनाता है और बिगाड़ता है, जो गलत बात है। तो बस मेरी मित्र बात इतनी सी है कि ये जो कहानी है आधा अधूरा सुनना, वो हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छी बात बता के जा रहा है कि कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी सिचुएशन हो, हमें हमेशा पूर्ण तपास करने के बाद ही कोई निर्णय पे आना चाहिए, उसके बाद ही कुछ बोलना चाहिए। बाकी आधा अधूरा सुन के किसी भी निर्णय पे आना बेवकूफ़ी है और हम बेवकूफ़ नहीं हैं। तो बस मेरे मित्र, हमको भी बेवकूफ़ नहीं बनना है और जो भी निर्णय लेंगे वो हम सोच समझ के, पूरा जान के, पूरा समझ के उसके बाद ही लेंगे। ठीक है मेरे मित्रों। मेरे मित्र, इस तरह की और कई सारी इतवार की बोलती छोटी कहानियाँ गुजराती और हिंदी में, इसके अलावा हर रोज़ सुबह कोट्स यानी सुबह के सुविचार अंग्रेजी और गुजराती में, इसके अलावा विद्यार्थियों, माता पिता और शिक्षकों को उपयोगी ऐसा एग्ज़ाम की ऐसी की तैसी, रिजल्ट की ऐसी की तैसी जैसे पॉजिटिविटी से भरे लाइफ चेंजिंग वीडियोस। इसके अलावा कई सारी अगत्य की बातें, महत्व की बातें, ये सब वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो, सुनना चाहते हो तो मेरा यूट्यूब चैनल है नील डूड मूवमेंट, उसके ऊपर जाके ये सब वीडियोस आप देख सकते हो। और मेरे दोस्तों, मेरी एक विनती है आपसे कि मैंने एक पॉजिटिविटी की चेन शुरू की है, वो चेन आगे बढ़ाने में आप मेरी मदद करेंगे, ये मुझे विश्वास है। तो इसके लिए आपको ये सब जो वीडियोज़ है पॉजिटिविटी से भरे हुए, वो आपको आपके फ्रेंड्स ग्रुप में, फैमिली ग्रुप में, ऑफिस ग्रुप, सोसाइटी ग्रुप में इत्यादि जगह आपको ये फॉरवर्ड करने, शेयर करने, सब्सक्राइब करने और हो सके तो कमेंट भी करनी है।
मेरे मित्रों, आज के इस समय में सकारात्मकता का होना, पॉजिटिविटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जहाँ पे कोई व्यक्ति हताश है, निराश है, उसके पास अगर ये पॉजिटिविटी की बात, सकारात्मकता की बात अगर पहुँच जाती है तो वो अपने जीवन को सुधार सकता है, जीवन में विकास ला सकता है, जीवन को आगे बढ़ा सकता है। तो बस मेरे मित्र, फिर से यही विनती है कि आप हो सके तो पॉजिटिविटी की चेन को जितने भी हो सके उतनी आगे बढ़ाएं और पॉजिटिविटी को फैलाएं। अब मेरे मित्रों, हम मिलेंगे अगले इतवार को। अगले इतवार की बोलती छोटी कहानी का नाम है चश्मा एवं दृष्टि। अगले इतवार की बोलती छोटी कहानी का नाम है चश्मा एवं दृष्टि। तो मिलते हैं अगले इतवार को, तब तक आओ जो।